बीआरएस ने बीजेपी की कामयाबी के लिए काम किया, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गारंटी की वारंटी खत्म, हैदराबाद तेलंगाना का मुस्तकिल दारुल हुकूमत हो गया, रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने तेलंगाना के लोकसभा इलेक्शन में कमज़ोर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और इसने जाफरानी जमातों की कामयाबी के लिए काम किया और बिलावसत तौर पर कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकस्त की वजह बनी। अपनी क़ियामगाह पर रियासती वज़रा और पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ने 4 नशस्तों पर तेलंगाना में कामयाबी हासिल की थी। इस इंतखाबात में ये तादाद 4 से जाकर 8 तक पहुँच गई। इस तरह असम्बली इलेक्शन में 20% वोट हासिल करने वाली बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात में 35% वोट हासिल किए। इन्होंने कहा कि बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए बीआरएस कायदीन ने अपने ज़मीर की कुर्बानी देते हुए अपने अज़ू को इनके हवाले कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिन हलकों में बीजेपी कामयाब हुई वहां 7 हलकों में बीआरएस की ज़मानत ज़ब्त हो गई। इन्होंने कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात में साबिक़ा वज़ीर हरीश राव के हलके सिद्दीपेट और केटीआर के हलके श्रीसिल्ला के तमाम वोट बीजेपी को मुंतकिल हो गए। इन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में 37.5% वोट हासिल करने वाली बीआरएस का वोट तनासब लोकसभा इंतखाबात में कम होकर 16.5 तक पहुंच गया। 2023 के असम्बली इंतखाबात में 13% वोट हासिल करने वाली बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में 35.5% तक पहुंच गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के अरकान असम्बली की इज्जत नफ्स को केसीआर, केटीआर और हरीश राव ने बीजेपी के पास गिरवी रख दिया। इन्होंने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के इस बयान को मजाक़ेज़ करार दिया कि एक तेज़ रफ्तार परिंदे की तरह बीआरएस फिर रियासत में उफ़्क़ पर रोशन होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस जलकर राख हो गई, अब इसका दोबारा ज़िंदा होना मुश्किल है। इन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात के बाद बीआरएस क़यादत को अपने रवैये में तब्दीली लाते हुए अवाम की फलाह व बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की गारंटी की मुद्दत ख़त्म हो गई, इसलिए अवाम इन पर भरोसा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। एएचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।